नन्ही पप्पी का सुनहरा राज, वो दरवाज़ा जो सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए खुलता था। एक खूबसूरत सरसब्ज जंगल में एक नन्हा शरारती मगर बहुत ही मेहरबान पप्पी रहता था। उसका नाम पप्पू था। उसे दूसरों की मदद करना, नए दोस्त बनाना और जंगल में सैर करना बहुत पसंद था। एक सुबह उसे एक ऐसा चमकता हुआ नक्शा मिला जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझे, सिर्फ वही सुनहरा सुनहरा दरवाज़ा खोल सकता है। पप्पू पप्पू हैरान रह गया, ये सुनहरा दरवाज़ा कहाँ होगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसका हैरत अंगेज सफ़र शुरू हुआ। बोलती तितली। पप्पू जंगल के रास्ते पर चल रहा था कि एक खूबसूरत रंग बिरंगी तितली उसकी इर्द गिर्द मंडलाने लगी। तितली ने कहा, पप्पू, अगर तुम वाकई सुनहरा दरवाज़ा तलाश करना चाहते हो तो रास्ते में हर उस जानवर की मदद करना जिसे तुम्हारी ज़रूरत हो। पप्पू ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा पसंदीदा काम है। गुमशुदा खरगोश। कुछ ही दूर एक नन्हा खरगोश परेशान बैठा था। मेरी गाजरें कहीं खो गई हैं। पप्पू ने फौरी तलाश शुरू कर दी। गिलहरी दरख्त पर चढ़ गई, तोता आसमान से देखने लगा, चिड़िया झाड़ियों में ढूंढने लगी। आखिर गाजरों की टोकरी एक झाड़ी के पीछे मिल गई। खरगोश खुशी से उछलने लगा, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। पप्पू सिर्फ मुस्कुरा दिया। प्यासा हिरन। दोपहर को सूरज काफ़ी तेज़ हो गया। एक नन्हा हिरन पानी तलाश करते करते थक गया था। पप्पू ने अपनी सूंघने की ताकत इस्तेमाल की। वो सबको एक साफ शिफाफ चश्मे तक ले गया। तमाम जानवरों ने ठंडा पानी पी लिया। हिरन ने खुश होकर कहा, आज तुमने मेरी जान नहीं, मेरी उम्मीद बचाई है। उदास तोता। एक तोता उदास बैठा था, आज मेरा गाना ही नहीं निकल रहा। पप्पू ने सब जानवरों को जमा किया। गिलहरी ने तालियां बजाईं, खरगोश नाचने लगा, तितलियां हवा में गोल गोल घूमने लगीं। पप्पू ने हंसी मजाक किया। इतना खुशगवार माहौल बना के तोता खुद ब खुद गाने लगा। पूरा जंगल मौसीकी से गूंज उठा। फूलों की वादी। रास्ते में सबने देखा कि खूबसूरत फूल मुरझा रहे थे। पप्पू ने कहा, अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी दें तो ये दोबारा खिल जाएगा। सब जानवर रोज़ पानी लाने लगे। चंद दिन बाद पूरे वादी रंग बिरंगी फूलों से भर गई। तितलियां वापस आ गई। शहद की मक्खियां खुशी से गुनगुनाने लगी। सुनहरा दरवाज़ा। शाम ढलते ही सब एक पहाड़ी के करीब पहुंचे। वहां वाकई ही एक बहुत बड़ा सुनहरा दरवाज़ा मौजूद था। दरवाज़ा बंद था। उस पर लिखा था, सिर्फ सच्चा दिल ही मुझे खोल सकता है। सब जानवर हैरान थे। पप्पू आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने दरवाजे को हाथ लगाया। अचानक सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। दरवाज़ा आहिस्ते आहिस्ते खुलने लगा। हैरत अंगेज़ बाग। दरवाजे के पीछे एक ऐसा बाग था जैसा किसी ने कभी नहीं देखा था। सुनहरे फूल, चमकते हुए दरख्त, मीठे फल, साफ झील, रंग बिरंगी तितलियां, खूबसूरत कुछ खुशबू से भरी हवा। सब जानवर हैरान रह गए। सबके लिए तोहफा। बाग के दरमियान एक रोशन सितारा नमूदार हुआ। उसने कहा, पप्पू, तुमने ये ख़जाना अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करके हासिल किया है, इसलिए ये बाग हमेशा पूरे जंगल का रहेगा। सब जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। कोई फल खा रहा था, कोई खेल रहा था, कोई गाना गा रहा था। सबसे बड़ा हीरो, अब जंगल में कोई उदास नहीं रहता था। हर जानवर दूसरों की मदद करता था। पप्पू पहले की तरह सादा ही रहा। उसने ना ताज चाहिए ना इनाम चाहिए, उसे सिर्फ सबकी खुशी अजीज़ थी। इसलिए पूरा जंगल उसे मोहब्बत से दिल वाला हीरो कहने लगा। जब भी कोई नया जानवर जंगल में आता तो सब यही कहते, अगर तुम सच्ची खुशी चाहिए तो पप्पू की तरह दूसरों की मदद करना सीखो। पप्पू मुस्कुराता, दुम हिलाता और अपने दोस्तों के साथ नए अच्छे काम की तलाश में निकल जाता। और यूं इस जंगल में दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी की कहानी हमेशा ज़िंदा रही। जो दूसरे